मेरा चैनल एक कम्प्लीटली एजुकेशनल चैनल है। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करिए, यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे लाइक एवं सब्सक्राइब। टुडे वी डिस्क्राइब अबाउट properties of resistance. In the previous video we described about the resistance और आज हम बताने जा रहे हैं कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। There are following 4 factors on which resistance is dependent. First, it is directly to length of the wire. अगर कोई कंडक्टिंग वायर है उसका लेंथ अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दूसरा है इट इज इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब टोटल एरिया नहीं, जो क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब जिसे आप दूसरे शब्दों में मोटाई कह सकते हैं, ये और यहाँ जो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये इन्वर्सली होता है। दूसरे शब्दों में तार की अगर मोटाई थिकनेस अगर बढ़ती है तो निश्चित रूप से रेसिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करता है, अगर तार पतला होता है तो रेसिस्टेंस जो है इंक्रीज करता है। थर्ड है इट इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर, या टेम्परेचर के भी डायरेक्टली होता है। फोर्थ में है इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब सभी का अलग अलग रेसिस्टेंस है, जैसे सिल्वर का अलग हो सकता है, गोल्ड का अलग हो सकता है, कॉपर का अलग हो सकता है। जितने भी यानी रेसिस्टेंस जो है वह नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। इस तरह से आप एक फार्मूला ड्राइव करने के लिए जा सकते हैं कि अभी आपने देखा कि R इज डायरेक्टली टू लेंथ इक्वेशन फर्स्ट, और R इज इनवर्सली टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we obtain R directly L by A। चाहे वो फिजिक्स हो या मैथ हो, जब ही आप डायरेक्टली के साइन को इक्वल के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो कोई ना कोई एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपको देना है। तो यहाँ R इज इक्वल टू L by A, लेकिन यहाँ एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, एक कांस्टेंट देना पड़ेगा जिसे आप रो के नाम से जानते हैं, ये रो के नाम से जानते हैं, और इस रो को हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो इस आधार पर अगर मान लिया जाए, सपोज करिए कि अगर जो वायर ले रहे हैं उसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो ऐसी कंडीशंस में R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं रेसिस्टिविटी को, यानी रो एक रेसिस्टिविटी है और रेसिस्टिविटी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई वायर हो जिसका लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उतने दूर का, उतने डिस्टेंस का जो रेसिस्टेंस होगा वही कहलाएगा रेसिस्टिविटी। तो इससे भी क्लियर है कि किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टिंग सबस्टांस के लेंथ को आप इंक्रीज कर दीजिए या सरफेस एरिया को, यानी सरफेस एरिया ना कहा कि आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज या इंक्रीज कर दीजिए, रेसिस्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर रेसिस्टेंस प्रभावित हुआ, अगर रेसिस्टेंस अफेक्टेड हुआ तो निश्चित रूप से रेसिस्टिविटी भी होगी। लेकिन मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टिंग सबस्टांस का लेंथ में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करेंगे या एरिया में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। ये तभी होगा अगर रेसिस्टिविटी में डिफरेंस लाना होगा तो निश्चित रूप से टेम्परेचर चेंज करना होगा। टेम्परेचर से रेसिस्टेंस प्रभावित होगा और रेसिस्टेंस से रेसिस्टिविटी प्रभावित होगी। और यहाँ आप अगर रेसिस्टिविटी का फार्मूला ड्राइव करें तो देख सकते हैं, क्रॉस करिए, उसमें निश्चित रूप से आ जाएगा रो एल इज इक्वल टू आर ए।
रो इज इक्वल टू आर ए बाई, यानी यह एक रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ऑब्टेंड हो गया कि रेसिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। अगर आप इसके यूनिट पर विचार करें, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी पर विचार करें तो इसका यूनिट यानी रेसिस्टेंस है ओम हो जाएगा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा और लेंथ का यूनिट मीटर, यानी रेसिस्टिविटी का जो मेजरमेंट होगा यानी उसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा ओम मीटर। नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको बताएंगे इसी के आधार के बाद ओम्स लॉ क्या है और ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।